के साधक होते, एक विरक्त और एक गृहस्थ, दोनों भगवत प्राप्ति की योग्य है। अगर गृहस्थ हैं, ध्यान देना इसमें भी प्रकार है, वो संसार का कार्य करते हुए प्रधान भाव संसार का रखते हैं और गौड़ भाव भजन का रखते हैं। कि कहा था राधा 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 राधा, पर प्रधानता है कि संसार का कार्य छूटने न पावे, बिगड़ने न पावे, घाटा न होने पावे गृहस्थ में, क्योंकि सारा कार्य रुपये से चलेगा, राधा नाम से थोड़ी चलेगा। ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनके हृदय में बात बैठी, क्रिया करूंगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो हमारी बात बनेगी। हाँ, थोड़ा मंगल हो जाए, आनंद हो जाए, इसलिए राधा नाम भी लेते रहते हैं। तो उनका गौड़ माने विशेष भाव नहीं है भजन का, संसार का विशेष कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे गौड़ भाव से नाम स्मरण करते हैं। पूरा भाव है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए, ऐसा। और उसमें दूसरे भी भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में, जिनका मुख्य भाव होता है कि भजन न छूटने पावे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, उन्हीं में प्रवृत्ति मार्ग में। अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं और संसार के कार्य को गौड़ रखते हैं। तो उनका कार्य भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है तो एकाग्रता है, मुख्यता भजन की है, और उनका परिणाम भी बहुत जोर का मंगल होता है। ये दूसरा अभ्यास वाला बहुत जल्दी संबंध को प्राप्त होगा और फिर संबंध की कृपा से वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। ये जो पहला है कि संसार का कार्य प्रमुख मुख्यता रखते हुए कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्य है, पर इनको संबंध में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुदृढ़ किए हैं संसार में और उनके लाभ का विषय है धन और भोग, इसलिए अभी ये परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ने की योग्यता नहीं लाए। दूसरा जो मुख्य बात उसके हृदय में बैठ गई कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अगर मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए मिलते हैं और नाम छूट गया तो 5 लाख किस काम के, क्योंकि हम 5 लाख रुपए से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते जो 1 घंटे समय दिया। इतना विचार सुदृढ़, वो नाम नहीं छोड़ सकता। मुख्यता नाम की रहती है, गौड़ कार्य रहते हैं। पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, श्री जी जाने, भजन पूरा होना चाहिए। ये परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रियाजन्य भजन, ये इनको ऊंचाई में पहुंचा देगा। जो विरक्त हैं उनके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है, केवल प्रियालाल का नाम जप करना। ध्यान से सुनिए, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विरक्त का कैसा भजन, भजन क्रिया, ये गृहस्थ की बताई गई। विरक्त की भजन क्रिया, प्रिया प्रीतम का प्रतिपल नाम जब, कोई और कर्तव्य नहीं। उनके नाम का कीर्तन, उनकी लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, चिंतन और सेवा, बस इतना जीवन। देखो ना आप कर अपने जीवन में, जो सच्ची भावना से उपासक चल रहे हैं वो इसी पद्धति में है। देखते ही हृदय उनके चरण चूमने को करता है। ऐसा नहीं होता कि बगीचे में कांटे वाले ही फूल होते हैं, कांटे वाले ही वृक्ष होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भगवान का बगीचा है। ऐसे ऐसे साधक है जिनके देखने से विश्राम मिल जाता है। चलो, अगर 100 में 10 भी ऐसे ना, हृदय शीतल हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, रात दिन भजन में लगे। 20 साधक ऐसे हैं, अपने बच्चे हैं तो उनकी क्या बड़ाई करें। कुछ घंटे सोना, 3 घंटे 2 घंटे, रात दिन फूल बंगला बनाना, रसोई बनाना, सेवा पे सेवा, और हर समय भजन पे। इस गेट से बाहर नहीं निकलते, महीनों हो जाते। इस गेट से बाहर नहीं निकले, महीनों हो गए, रात दिन सेवा परेशान।